तो आज हम दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका Q1 फिनेंशियल ईयर 2027 का रिजल्ट आ चुका है। एंड टू मी ये फिनेंशियल रिजल्ट जो आया है Q1 में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि पास्ट 4-5 साल से आपको पता होगा कि केमिकल सेक्टर इज इन बैड शेप एंड देयर इज नो रिटर्न एट ऑल। देयरफॉर टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन के बाद ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे मुझे टर्न अराउंड दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले स्लाइड्स में हम बात करें कि इस क्वार्टर में रिजल्ट क्यों अच्छा रहा है, क्यों मुझे अच्छा लगता है, एंड फर्दर हम बात करेंगे कौन कॉल में क्या इंसाइट्स आए हैं, एनालिस्ट ने क्या सवाल पूछा है और मैनेजमेंट में क्या आंसर दिया है। तो देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है एंड आई होप कि आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर, है ना। All the contents that I am sharing is for education purpose only. So do your own diligence before investing your hard-earned money, है ना। I cannot be held responsible for your loss and profits, and therefore do it wisely. So सबसे पहले इन्वेस्टमेंट थीसिस के बारे में बात करते हैं। मेरा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है ना, बहुत क्लियर होता है। सो एग्जीक्यूशन इज द की, है ना। पास्ट में कंपनी ने क्या किया है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में कंपनी क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है या नहीं करती है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कंपनी एग्जीक्यूट नहीं करती है ना, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करती है, तो मैं हमेशा तलवार लेके खड़ा रहता हूँ। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि रिजल्ट बहुत बुरा है, मैनेजमेंट का टोन मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो मैं अपना पोजीशन को ट्रिम डाउन करता हूँ। ओके, सो द एप्ट लाइन इज द स्टॉक मार्केट रिवार्ड्स एग्जीक्यूशन नॉट प्रोमिसेस। आप आज कुछ भी प्रोमिसेस कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड, आपको स्टॉक मार्केट रिवार्ड नहीं करेगा। सबसे पहले दीपक नाइट्राइट का जो फंडामेंटल है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू चेन में केमिकल सेक्टर का, जैसे कि आपको पता होगा कि दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू चेन में कहाँ पे बैठता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमिकल सेक्टर का जो कन्वर्जन सेक्शन है, जहाँ पे नाइट्रेशन बनता है, हाइड्रोजनेशन बनता है, फ्लोरिनेशन बनता है ना। तो ये वैल्यू चेन में इनके लिए इतने सारे इनपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया, बेंजीन, प्रोपिलीन, टोलुइन, ये सब दीपक नाइट्राइट के लिए इनपुट्स है, जो कि ये बाहर से सोर्स करता है, खरीदता है, फिर अपने प्लांट में इससे वैल्यू एडिशन करता है। क्या करता है? नाइट्रेशन करता है, हाइड्रोजनेशन करता है, फ्लोरिनेशन करता है। क्या एग्जैक्टली केमिस्ट्री है वो आपके जानने की जरूरत नहीं है। और एज अ एंड प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत तरह का एग्रोकेमिकल्स बनाने में काम आते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, है ना। इधर आप देख सकते हैं कि एंड एप्लीकेशंस दीपक नाइट्राइट का जो प्रोडक्ट है उससे क्या क्या बनता है। फॉर एग्जांपल लेमिनेट्स, आपको पता होगा लेमिनेट्स कहाँ पे यूज होता है। प्लाईवुड्स, वी ऑल आर वेल अवेयर। ऑटो एंसिलरीज में भी काम आता है, डाइज में भी उनके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। एग्रोकेमिकल्स, एज आई सेड, फार्मा, डाइज, है ना, पिगमेंट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट्स, ये सब में इसका काम आता है। तो अगर आप इसका देखोगे मोटा मोटी, इसका जो सेगमेंट ब्रेकअप है 2026 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के आधार पर, तो इसका जो फिनोलिक सेक्शन है, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 68%, जो कि मोटा मोटी आता है 5401 करोड़, जो कि बहुत ही हाई वॉल्यूम एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट बिजनेस है। दूसरा जो मेजर पार्ट है इस दीपक नाइट्राइट कंपनी का, वो है एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स, जो है लगभग 32% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। और वैल्यू में अगर आप मोटा मोटी बोलें 2026 के फिनेंशियल ईयर के रिपोर्ट के मुताबिक, तो वैल्यू आता है 2553 करोड़, है ना। तो आप दोनों सेगमेंट आप देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है, जो कि नाम कुछ इस तरह के होते हैं: क्यूमीन, फिनॉल, एसीटोन, आईपीएल, सोडियम नाइट्राइट, है ना, ऑक्सीम्स, स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स। नाम मोटा मोटी अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो बोला वो आने वाले क्वार्टर में एग्जीक्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आप क्रिटिकल डिपेंडेंसीज आप इसका देखोगे तो, है ना, तो इसका जो रो इनपुट है आप देखोगे कहीं ना कहीं क्रूड के रिलेवेंट्स हैं। ओके,
और ऑफ कोर्स सिंस क्रूड हम लोग प्राइमरली बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ एंड द रेगुलेशंस जो इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं वो हमें और इस दीपक नाइट्राइट कंपनी को इम्पैक्ट करती है। अभी हम थोड़ा इसका पाइपलाइन और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी 100+ साइंटिस्ट को इन्होंने हायर किया है और लगभग ये लोग 134 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। सावली जो एक जगह है बड़ोदरा के बहुत पास में है, इनफैक्ट बहुत बड़ोदरा से सटा हुआ है, हार्डली 7-8 किलोमीटर होगा यहाँ से। जगह का नाम है सावली, जहाँ पे R&D सेंटर बना हुआ है और कंपनी ने बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना। तो अगर आप देख सकते हो कि एज पर कंपनी रिपोर्ट्स Q2 फिनेंशियल 2026 में 7 न्यू होम ग्रोन प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर चुके हैं और 2027 में आप देख सकते हो इस तरह का डेवलपमेंट्स होने वाला है। 2028 में दोस्तों इनका बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कमीशन होने वाला है जिसका नाम है पॉलीकार्बोनेट रेजिन। ये दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि इंडिया में पहली बार इस तरह का प्लांट बन रहा है और ये यूपी हनीवेल और ट्रेंसियो ये सब कुछ मेजर पार्टनर्स हैं जो इस प्लांट को बनाने में और आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कि मैं इस स्टॉक इस स्क्रिप्ट के बारे में मेरा इंटरेस्ट क्यों जागा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट था 2027 का है ना, तो अभी जस्ट अगस्त में ही ये फिलहाल अभी इसका रिजल्ट आया है और आप देख सकते हो कि इस क्वार्टर में इसका जो सेल्स का जो वैल्यू है वो है 2577 करोड़ रुपया। अगर आप कंपेयर करोगे कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, मतलब एक साल पहले इसी क्वार्टर में उसकी तुलना में 36.4% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि ह्यूज है। अगर आप पिछला 3 क्वार्टर का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों तो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ तो हुआ ही नहीं था, निगेटिव में ग्रोथ था -2.7%। उससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखोगे जस्ट 3.8%, और उससे भी पहले के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका जो सेल्स ग्रोथ था इट वाज निगेटिव -6.4%। तो जैसे कि आप देख सकते हो लगातार बैड परफॉर्मेंस के बाद अचानक से कंपनी जब गुड रिजल्ट देती है तो वहाँ पे हमारा कान, दिल, दिमाग, हमारा सारा एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। एंड आप देख सकते हो कि पैट साइड में ग्रोथ इज फिनोमिनल, 200% से पैट ग्रोथ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस। मतलब एक साल पहले इसका जो पैट था उसकी तुलना में 200% पैट ग्रो हो गया है, मतलब इसका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 3 गुना हो चुका है दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 साल में स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट किया है। तो इसका मोटा मोटी ऑल टाइम हाई प्राइस कहीं 3000 के ऊपर जा चुका था आई थिंक सितंबर 2024 के आसपास, और वहाँ से वो पीक आउट कर गया बिकॉज पिछले जैसा कि मैंने बताया पिछले स्लाइड्स में कि उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे बहुत ही बुरे थे बिकॉज इस कंपनी का बुरा टाइम चल रहा था, बहुत सारे कैपेक्स चल रहे थे, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे। लेकिन अब इस क्वार्टर में मतलब Q1 फाइनेंशियल 2027 में इसका रिजल्ट बहुत ही आया है एंड देयरफॉर आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है और इसका मोमेंटम बढ़ता ही नजर आ रहा है। आज के डेट में इसका जो स्टॉक प्राइस है लगभग 1800 के आसपास है एंड आई थिंक ये प्राइस हम लोग आने वाले दिनों में 1800 के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन 1400-1500 के आसपास तो आई डोंट थिंक ये प्राइस कभी आने वाला है बिकॉज इसका जो फ्यूचर पाइपलाइन है, जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो इसका कैपेक्स प्लान्स है, कमीशनिंग के जो प्लान्स हैं बहुत इमेंस है। और आई थिंक बाई 2028 इसका जो बड़ा प्लांट है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बनाया तब तक ये प्राइस तो और कहीं जा चुका होगा। अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि की एनालिस्ट के क्या क्वेश्चंस थे, क्या कंसर्न्स थे और मैनेजमेंट ने उसके सामने में क्या आंसर किया है। तो Q1 फाइनेंशियल 2027 में जो कॉन कॉल हुआ था उसमें एनालिस्ट ने ये सवाल पूछा था कि फिनॉल रन रेट्स एंड द स्प्रेड वैल्यूएशन, डिड फिनॉल हिट 1 लाख मेट्रिक टन क्वार्टरली रन रेट, ऑल्सो इज द रिक्वायर्ड 1.6 स्प्रेड बिटवीन MIBK एंड एसीटोन करेंटली वायबल। ऑल्दो कंपनी ने बहुत क्लियरली सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, बट उन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया कि उनका जो फिनॉल का जो प्रोडक्शन है
वो 1 लाख मेट्रिक टन हिट कर चुका है, विच इज़ अ गुड पार्ट। एंड देयरफॉर आप इसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखना स्टार्ट हो गया है। अगला सवाल आप देख सकते हो कि किसी एनालिस्ट ने पूछा था कि पॉलीकार्बोनेट का जो एंड यूज है एंड उसका जो R&D है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पॉलीकार्बोनेट अप्रूवल्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं कंपनी ने डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात की थी रिलेटेड टू द मेगा कॉम्प्लेक्स जो पॉलीकार्बोनेट के बारे में आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट में इसका जवाब बहुत क्लियरली नहीं दिया है एंड देयरफॉर इसका आंसर बहुत क्लियर नहीं मिला है। तो ये एग्जैक्ट आंसर है जो आप पेज 7 और पेज 14 में देख सकते हो क्यूएन फिनेंशियल 2027 का कॉन कॉल में। अगला सवाल की अगेन Q4 2026 में पूछा था, ये रेफरेंस के लिए है, आप इसको पढ़ सकते हो और आप देख सकते हो क्या कंपनी ने इसके बारे में आंसर दिया हुआ है। अगेन मैं जस्ट हिस्टोरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे रखा हुआ हूँ बिकॉज पिछले तीन चार साल से बहुत बुरा टाइम चल रहा था, तो आप खुद ये क्विकली पढ़ सकते हैं कि कैसे रॉ मटेरियल में वोलेटिलिटी था। एनालिस्ट ने जानने की कोशिश किया, उन्होंने बताया कि जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं और अदर इश्यूज हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है और देयरफॉर सिंस इनका डिपेंडेंसी है क्रूड में, इनका जो बिजनेस था अच्छा से नहीं चल पा रहा था। तो आप रेफरेंस के लिए सब सारे क्वेश्चंस देख सकते हो और इनके एसोसिएटेड जो मैनेजमेंट ने आंसर दिया है आप वहाँ पे देख सकते हो। अगेन ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं, कॉन कॉल के हाइलाइट्स हैं जो आप क्विकली रन थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि Q1 2027 में कंपनी ने बोला है कि ये जो कंपनी है इवॉल्विंग फ्रॉम अ प्योर नाइट्रेशन प्लेयर टू अ नाइट्रोजन कंपनी दैट नाइट्रेट्स। तो ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही बेहतरीन करने वाला है कंपनी। तो ये सारे पॉइंट्स आप क्विकली गो थ्रू करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से इसको समराइज कर दिया हूँ फॉर इजी रेफरेंस, आप क्विकली आगे रेफर कर सकते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेप्थ में जो कंपनी ने बातें की है वो यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है बेस्ड ऑन कॉन कॉल डेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो किस कॉन कॉल में क्या बातें हुई हैं, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से समराइज कर दिया हूँ और उसका सोर्स कहाँ पे है, किस पेज में लिखा हुआ है, वो भी मैं इजी नेविगेट करने के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो पॉलीकार्बोनेट एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है जो कि 2028 में कमीशन होने वाला है, 2028-19 में, जिसमें बहुत सारा पैसा भी लगने वाला है। तो किस तरह से फिनांस करने वाला है उसको भी कंपनी ने बताया है और कंपनी ने बहुत कंफर्टेबली बताया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो होने वाला है स्टिल इट विल नॉट क्रॉस मोर देन 1 एंड देयरफॉर वी आर इन वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। ऐसा बोल के कंपनी ने हमें बहुत ही आश्वासन दिया है सर, सो विच इज अ ग्रेट थिंग। अगेन कैपेक्स प्लान के बारे में अगर आप बात करोगे तो Q1 2027 में 1200 करोड़ का टिल डेट वो लोग इनकर कर चुके हैं और एडिशनली 1500 से 1600 टारगेट है उनका इस फिनेंशियल ईयर में। तो आप पीछे का हिस्टोरिकल अभी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कंपनी ने कैपेक्स के बारे में बोला था। फॉर एग्जांपल 11,000 करोड़ रुपया वो लोग पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिप्लॉय करेंगे बोले थे। 3 ईयर कैपेक्स के बारे में बात किए थे। 100 करोड़ सावली R&D सेंटर के बारे में बात किए थे जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो कॉन कॉल में जो क्लेम्स थे, मेजर क्लेम्स थे, मतलब जो दावे थे कंपनी के, वो मैं यहाँ पे समराइज कर दिया हूँ। Q1 फिनेंशियल 2027 में क्या बोला था, Q4 फिनेंशियल 2024 में क्या बोला था, Q2 में क्या, Q2 फिनेंशियल 2026 में क्या बोला था, है ना, Q4 2050 में क्या बोला था। तो आप इजीली इसको रन थ्रू कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। फैक्ट्री यूटिलाइजेशन और कमीशनिंग स्टेटस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फिनोल कैपेसिटी इज ऑपरेटिंग ऑप्टिमली एट रोबस्ट क्वार्टरली रन रेट ऑफ 1 लाख टन्स, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑलरेडी बना रहे हैं और अगले क्वार्टर में भी इसका जो प्रोडक्शन है, जो एडवांस होने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो पहले के कॉन कॉल में क्या क्या बातें हुई थी वो आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जून 2028 में अल्टीमेट गोल है कमीशन करने का इंटीग्रेटेड मेगा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये जो कंपनी है ये वैल्यू चेन को और स्ट्रेंथन कर रही है ना, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है और भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है सो दैट और एडवांस्ड
केमिकल्स इंटरमीडिएरीज बना सकते हैं, सो दैट कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो गोल है, वो मीट अप हो सके। तो अभी आगे जाके बात करते हैं कि की ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, टेलविंड्स क्या है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो सब आप सबको पता है कि चाइना एनवायरमेंटल क्रैकडाउन हुआ था, और तब से इंडियन कंपनीज को फायदा ही होता आ रहा है। हमारे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चल रहा है, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट इज पुशिंग हार्ड थ्रू पीएलआई स्कीम, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है ना, सो दैट ऐसे कंपनीज को फायदा होता रहे। तो अभी क्या है कि देयर आर की सर्टन की चैलेंजेस, कुछ हेडविंड्स हैं, है ना, करंट इश्यूज हैं, जिसकी वजह से कंपनी पिछले 4-5 साल से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आपको पता है कि देयर आर लॉजिस्टिक्स कंसर्न्स, है ना, फ्रेट इन्फ्लेशंस, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस बहुत लंबे समय से चल रहा है, यूएस ट्रम्प की वजह से टैरिफ के बहुत वोलेटाइल सिचुएशंस हैं, है ना, तो एंटी डंपिंग इश्यूज बहुत रैम्पेंट हैं, है ना, चाइना बहुत सस्ते दाम पे चीज़ों को डंप करती रहती है, जो कि दीपक नाइट्रेट को प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। सो जानने की कोशिश करते हैं कि बैड मोस्ट केसेस में बुरा क्या हो सकता है। तो ग्रीनफील्ड का जो एग्जीक्यूशन है दोस्तों, जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ द 11,500 पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट का जो रिस्क है बहुत हाई है। अगर कंपनी टाइम से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू, जो गाइडेंस है, जो रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत ही डाउन हो जाएगा, एंड देयरफॉर इसका स्टॉक मार्केट में और भी बुरा हालत हो सकता है। तो डेप्ट की सिचुएशन अब अगर आप देख सकते हो कि डेप्ट हैज़ बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है, 300% ईयर ऑन ईयर 2024 में बढ़ा है, रीचिंग अप टू 1637 करोड़ बाई 2026, जो कि सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज एक बार डेट कंपनी के बुक में आने से क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड देयरफॉर बॉटम लाइन जो है, यानी कि जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब ऑपरेशनल, देयर आर सर्टन ऑपरेशनल रिस्क हैं, मार्जिन में कंप्रेशन आ सकते हैं, है ना। और उन्होंने प्रीवियस Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो कौन कौन था, वहाँ पे उन्होंने अंडर यूटिलाइजेशन की भी बात करी, वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उनके कुछ प्लांट्स में, एंड देयरफॉर थोड़ा प्रोडक्शन में थोड़ा इश्यूज तो आए हैं। तो अर्निंग मोमेंटम जो है अभी टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड थिंग। आई होप, वी होप कि इसी तरह से जो मोमेंटम है गोइंग फॉरवर्ड ऐसा और आता रहेगा और बनता रहेगा, और कंपनी के रिवेन्यू और जो पैट है, जो बॉटम लाइन है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि ये मोमेंटम बना रहे और शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। थैंक यू सो मच।